नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राजपूती कुर्ती और कांचले की कटिंग करना। ये 36 इंच की कुर्ती और कांचले की कटिंग करेंगे और मैं इसमें साथ में आपको कुर्ती और कांचले से माप लेकर, जो हमारा पुराना माप होता है उससे माप लेकर हम कटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरीके से पहले जमाना है। कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर कुर्ती को रखेंगे और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे, जो बराबर नहीं है। इस तरीके से कटिंग कर देना है और कुर्ती को एकदम बराबर कर लेना है। इसमें हमें आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है, क्योंकि जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतनी मगजी लग जाएगी। अगर आप इस तरीके से आप कुर्ती की कटिंग करते हो तो कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और ऊपर से भी हमें इस तरीके से एकदम कटिंग कर लेना है। अब हम कुर्ती को रख देंगे साइड में और इसे 4 फोल्ड में जमा लेंगे, सेट कर लेंगे 4 फोल्ड के अंदर। इस तरीके से 4 फोल्ड में जमा लेंगे। और अब हम कुर्ती लेंगे और आप चाहो तो अंगुल से भी माप सकते हो, मैं इंची टेप से माप कर बताऊंगी आपको। अब हम कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे और हमारे शोल्डर मापेंगे। तो हमें मगजी के साथ में ही शोल्डर को मापना है। तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है। आपका जितना भी आ रहा हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। इसे डबल करके इस तरीके से देख लेंगे तो ये हमारा 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच का हम शोल्डर लेंगे और आर्म होल हमारा 7.5 इंच का लेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और आर्म होल का निशान हमें 7.5 इंच पर लगाना है। आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। इस तरीके से निशान लगाकर आधा इंच यहाँ पर डाउन कर देना है शोल्डर को। इस तरीके से ये डाउन कर दिया है। अब इन निशान को मिलाएंगे दोनों को। इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल की तरफ। डेढ़ इंच की गोलाई देने के बाद इसे मिला देंगे ऐसे एकदम बीच में निशान लगाकर। वहां से हमें गोलाई देना स्टार्ट करना है। इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब हम देखेंगे साइड से हमारी सिलाई कितनी है। तो ये हमारा यहाँ से चाक तक 10 इंच है और 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और इससे नीचे हमारी जो चाक की लंबाई है वो 7 इंच है। तो 7 इंच ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम गले का माप लगाएंगे। गला हमारा जहाँ पर गुणिया की सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमें ऊपर तक मापना है। तो ये 9.5 इंच आ रहा है। साढ़े 9 इंच आ रहा है और इसकी चौड़ाई है वो हमें गुणे की दोनों तरफ की सिलाई से मापेंगे। तो ये 8 इंच आ रहा है। 8 इंच से थोड़ा सा 2 सूत ज़्यादा है।
ये देख सकते हो। तो इस तरीके से हम गले की निशान लगा लेते हैं। 9.5 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे और चौड़ाई पर हमें 4 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको जो नाप आया था उसको डबल करके देख लेना है। इस तरीके इसके ऊपर हमें 3 इंच पर एक निशान और लगाना है। ऊपर 2 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 पर लगाया मैंने और इन सभी निशान को मिलाकर गोलाई देंगे। इस तरीके से सभी निशान मिला लेने हैं। अब यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे और ऊपर की तरफ हमें आधा इंच की गोलाई देनी है। इस तरीके से हल्के हाथ से गोलाई देंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको चेस्ट का निशान लगाना है। वैसे ये 36 इंच की है तो हमें 9 इंच पर निशान लगाकर और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन हम कुर्ती से माप लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा मापेंगे हम। तो यहाँ से हमारा 18 इंच आ रहा है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये 20 इंच। तो हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। 9 इंच पर निशान लगा के और 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और चाक की चौड़ाई का निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे चौड़ाई में। तो पहले हम 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और कमर हमारी 34 है तो हमें 8.5 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद हम चाक 9 इंच की रखेंगे चौड़ाई में। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे बाद में। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम 36 इंच कांचली की कटिंग करेंगे कांचली से माप लेकर। तो इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड में जमा लेना है। सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरीके से 4 फोल्ड में जमाने के बाद हम इस बाजू की लंबाई देखेंगे। तो जहाँ हमारे पीछे कसने बनते हैं वहाँ से मगजी तक हमें इसकी लंबाई मापनी है। तो ये 17 इंच आ रही है। इसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है, जितना आपका आ रहा है उतना ही रखेंगे। 17 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई जहाँ हमारी क्रॉक की ख़त्म होती है बीच में से वहाँ से हमें मापना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से हम मापेंगे। तो ये 7 इंच आ रहा है, हमें 8 इंच लेनी है इसकी चौड़ाई। ये देख सकते हो 8 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम पीछे के जो खड़पे होते हैं उनकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरीके से। अब हम कांचली से नाप लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से इसकी चौड़ाई रखनी है, हमें 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और इसकी लंबाई है वो हमें साइड से मापनी है। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे, एकदम बराबर निशान लगाएंगे और कटिंग कर देंगे। तो ये पीछे के खड़पे कटिंग हो चुकी है। अब हम बाड़ और टुक्की की कटिंग करेंगे। तो पहले टुक्की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरीके से और कांचली से नाप लेंगे। तो साइड से नापेंगे हम। टुक्की हमारी 5 इंच है, हमें 5.5 इंच रखनी है। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लंबाई और चौड़ाई सेम होती है टुक्की की, इस तरीके से। ये देख सकते हो 5.5 इंच पर। अब एक बॉक्स कटिंग करेंगे और बीच में आधा इंच की गोलाई के लिए निशान लगाकर इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये टुक्की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको बीच से अलग कर देंगे और बाड़ की कटिंग करेंगे। आप चाहो तो केवड़ा भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये बाड़ वाली कांचली की कटिंग है। बाड़ की लंबाई हमें रखनी है 5 इंच और चौड़ाई में हमें 20 इंच रखनी है। डबल फोल्ड के अंदर 10 इंच, तो 5 इंच लंबाई के लिए और 10 इंच चौड़ाई डबल फोल्ड के अंदर है और इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसकी भी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारे कांचले की कटिंग हो चुकी है। लास्ट में मैं आपको कराखी की कटिंग भी बताऊंगी। तो इस तरीके से ये हमारी टुक्की जुड़ जाएगी। ये खड़पे है और ये बाजू है, इसमें से हम कराखी की कटिंग करेंगे। अब हम बाजू में से कराखी कटिंग करना देखेंगे। तो एकदम बीच सेंटर में हमें निशान लगाना है चौड़ाई में, और लंबाई की तरफ हमें जितनी टुक्की ली है उससे 5.5 इंच की टुक्की ली है तो 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को मिलाकर हल्की सी गोलाई देंगे, क्योंकि ये पार्ट हमारा कांचली का गला बनेगा। तो पहले हम तिरछा मिला लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती और कांचली की कटिंग कंप्लीट होती है।
तो अब आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कुर्ती और कांचली का। तो ये है इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।